नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आज खास मुलाकात के खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी जी, जो कि न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले मंसूरी जी, आपका बहुत स्वागत है मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मरुधर बुलेटिन में निमंत्रण दिया है। मैं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी हूँ, यूनानी चिकित्सक हूँ और न्यूरो पर मेरा विशेष रिसर्च है और मेरी पोस्टिंग देवली टॉप में हूँ। मेरे पास जो न्यूरो से संबंधित पेशेंट आते हैं, जैसे दिमाग से या शरीर के नसों से संबंधित जो पेशेंट आते हैं जी, तो वो बहुत उलझे हुए केस आते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 साल से इलाज करा रहे होते हैं, उनका आराम नहीं होता। हमारी यूनानी चिकित्सा ऐसी है जो उसको 2-2.5-3 महीने के अंदर हम उसको क्योर कर देते हैं जी। उसको लंबे समय तक या आजीवन उसको दवाएं नहीं खानी पड़ती जी। हमारी यूनानी में कपिंग थेरेपी, इंग्लिश में कपिंग थेरेपी बोलते हैं और उर्दू में हिजामा थेरेपी बोलते हैं जी। इससे हम कहीं न्यूरो दबी हुई है नर्वस सिस्टम या मसल्स में या कहीं स्किन में कोई सर्कुलेशन सही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सही पोषक तत्व पहुंचते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है, अगर वो चीज़ नहीं जाती तो वहाँ सुनपन या दर्द वगैरह होता है, तो हम इस पेथी से हम उसे दूर करते हैं जी। इससे उसी पर्टिकुलर उसी स्थान पर लगाते हैं और ये गन है तो वैक्यूम बनाती है। वैक्यूम से क्या है, ये इस तरह से वैक्यूम बनता है। इसको 5 से 10 मिनट हम लगाते हैं। इसमें भी 3 ग्रेड रखते हैं। ये एक बार जो खींचा ये फर्स्ट ग्रेड है, अगर 2 बार खींचा तो सेकंड ग्रेड है, 3 बार खींचते हैं तो ये थर्ड ग्रेड होती है। फर्स्ट ग्रेड हम स्किन में प्रॉब्लम के लिए लगाते हैं और सेकंड 2 बार जो हम ये पंप करते हैं तो वो सेकंड स्टेज है, सेकंड ग्रेड है, तो उसके मसल्स में प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए लगाते हैं और नर्व डीपली जो होती है उसके लिए 3 जी। तो जहाँ यह रुकावट होती है, यहाँ उनका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, पोषक न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, तो हम इससे उसको दूर करते हैं और सुनपन वगैरह ये सब सही हो जाता है। जहाँ भी पेन हो, जैसे साइटिका पेन है या ये स्लिप डिस्क जैसे सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर में है, सेक्रल में, कहीं भी डिस्क में अगर स्टेनोसिस है, स्लिप डिस्क गई हुई तो इस पद्धति से सही कर देता है। अभी सर आपने बताया कि ऐसे मरीज भी आते हैं जो होम्योपैथिक में या एलोपैथिक में काफी समय से उपचार करा रहे हैं लेकिन कुछ आराम नहीं मिला है, लेकिन जो यूनानी है उसमें वो पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई मतलब जैसे कुछ ऐसा होता है कि बिगड़े हुए केस होते हैं, ऐसा कोई मामला आप बताइए जी। मेरे पास बिगड़े हुए केस आते हैं, कई सारे केस हैं ऐसे। एक लड़की है, इसमें नाज़मा नाम की आजिया या नाज़मा नाम की मेरे पास है उसकी वीडियो, तो उसका आधा हिस्सा सुनता, बिल्कुल आधा हिस्सा, उसको काट लो या बोटी या चिमटी काट लो तो उसको एहसास नहीं होता था पूरे आधे हिस्से में पूरे आधे हिस्से में। तो जो पैर और कमर और शोल्डर हैंड पूरा सुनता। मैंने उसका 2 महीने इलाज किया, कंप्लीट उसको सेंसेशन आ गया उसमें, बहुत अच्छी है। जबकि वो सब डॉक्टरों से इलाज ले चुकी थी, ऑपरेशन तक हो गया उसका, लेकिन उसको आराम नहीं मिला था। मेरे यहाँ आई और 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। मात्र 2 महीने में। और उससे पहले उन्होंने कहा कुछ SMS इलाज करवाया, अजमेर में भी कराया, कोटा भी कराया, कई जगह उन्होंने इलाज कराया, आँख छोड़ दी थी उन्होंने। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ये सही कर दिया आपने तो हम गिफ्ट देंगे आपको। मुझे तो गिफ्ट नहीं चाहिए। बिटिया है, 18 साल की बिटिया है, 12 साल से सुनता, आधा हिस्सा 12 साल से सुनता जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि ज्यादातर जो इस तरह के पेशेंट हैं एलोपैथी का सहारा ज्यादा लेते हैं, कहीं ना कहीं यूनानी जो चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। सरकार ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया है सही मायने में। अगर सरकार इस पे ध्यान देती है यूनानी और आयुर्वेद पे, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे औषधियाँ हैं, ऐसी हमारी थेरेपी हैं कि ये ऑपरेशन वगैरह, कई सारे ऑपरेशन की जो भीड़ लगी हुई है हॉस्पिटलों में वो कम हो जाए और परेशानियां भी कम हो जाए
और हम जो अच्छा एलोपैथ में ऑपरेशन के बाद भी गारंटी नहीं है, सिर्फ डिस्क की वगैरह की इनकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल दिमाग से जो पेशेंट है कहीं जैसे माइग्रेन वगैरह है, स्टेज वगैरह, ये केस सही नहीं होते एलोपैथ में, मैंने देखा है। मैं उस एलोपैथ वालों की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, पर उन लोगों से ये केस सही नहीं होते हैं। मैंने देखा मेरे पास कई महिलाएं आती, खास करके महिलाओं के माइग्रेन होता है, पुरुष के 1%, 99% महिलाओं के माइग्रेन होता है। तो उनको जो है 15-15, 20-20 साल से दवाएं खा रही है, दवा खाती है सही हो जाती है, फिर हो जाता है, दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती है महिला इस तरह की। मेरी यूनानी दवाइयों से कहीं फीमेल सही हो गई। जी, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे कही है। हमने देखा भी है कई जगह कि एलोपैथी जो अगर किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी है उसमें हम एलोपैथी का इलाज करा रहे हैं तो वो दवाइयाँ हमेशा खानी पड़ती हैं। हमेशा खानी पड़ती है। तो लेकिन क्या यूनानी में कुछ इस तरीके का है कि कुछ कोर्स होता है और फिर कुछ समय बाद वो पूरा उपचार? हम फिक्स कोर्स तो नहीं कह सकते इस पर, फिक्स कोर्स तो नहीं कह सकते हैं। जैसे जैसे उसको आराम मिलता है जी, हम दवा धीरे कम करते जाते हैं और छोड़ देते हैं। और ज्यादा हम 3 महीने से तो कभी किसी को दवाई ज्यादा दी नहीं हमने जी। वो 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, कहीं पेशेंट 1 महीने में हो जाते हैं, कहीं 2-2.5 महीने लगते हैं, 3 महीने लास्ट है। हमेशा के लिए उनकी दवाइयाँ छूट जाती है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कारगर है जो यूनानी, बहुत ज्यादा कारगर जो उपचार है ये कारगर है। आम पब्लिक नहीं जानती इस बारे में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। मैंने अभी आपसे यही सवाल किया था कि जो लोग हैं बीमार हैं वो एलोपैथी या होम्योपैथी का सहारा ज्यादा लेते हैं। यूनानी कहीं ना कहीं, अभी जो यूनानी चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो मैं एक चीज और आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि कैसे ये विचार आया कि आपको यूनानी चिकित्सक बनना है, किस तरीके से, कैसे शुरुआत हुई सबकी? दरअसल मैंने एलोपैथ में बहुत उलझे हुए केस देखे थे और ये ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं बताते, उसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो मैंने तो फिर यही सोचा कि ऐसी हमें पद्धति में घुसना चाहिए ताकि जो छिपी हुई है उसको मैं उजागर कर सकूं, लोगों के सामने ला सकूं, सरकार भी देखे मेरे काम को। तो आज मैं वास्तव में सैकड़ों मैंने न्यूरो डिसऑर्डर के केस सही करे, सैकड़ों कर दिए हैं। तो मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनानी में कितना दम है और वो इस और ध्यान दे। और पब्लिक से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनानी दवाइयों को अपनाओ, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक नेचुरल थेरेपी है, तो इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि एलोपैथ दवाइयों से कई साइड इफेक्ट होते हैं, एक बीमारी के लिए एक गोली लेते हैं, उससे दूसरी बीमारी तैयार होती है। तो लोगों को चाहिए कि यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और ये अब जैसे कोरोना महामारी का भी दौर है, लगातार अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो क्या इस यूनानी दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जो? बिल्कुल, हमारे यूनानी में काढ़ा आता है, जोशांता काढ़ा बोलते हैं हम। मैंने देवली में इतने लोगों को पिलाया, जिन लोगों को पिलाया उनको तो अभी तक कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। ये सत्य है। मैं कोरोना में भी मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत मास्क बांटे हैं, मेरी जेब से मैं करता हूँ, मेरे वो भी है मेरी। पब्लिक में मैं बहुत रहना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, मेरी आदत है ये। मैंने खूब उनको जागरूकता के पंपलेट बांटे हैं, इधर से मैंने मास्क बांटे हैं, कई बार ढोल बजा के भी लोगों को जगाया कि अब तो जाग जाओ, मास्क लगाओ, वैक्सीन नहीं है। तो ये सब मैंने वहाँ किया है। बिल्कुल, भगवान का दर्जा डॉक्टरों को इसीलिए दिया गया है। और कोरोना काल में जिस तरीके से आप सभी डॉक्टरों ने मदद की है देश की, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। बहुत पूरा देश आपका धन्यवाद कर रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि कोरोना से बचने के लिए यूनानी जो काढ़ा है अभी आपने उसका सहारा लिया जाए। मैंने खूब पिलाया जी। गवर्नमेंट ने तो बहुत थोड़ी सी दवा दी थी, उसके अलावा मैंने मेरी जेब से खूब पिलाया जी। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे, शानदार है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी देता है जी। पॉजिटिव आता नहीं है, अगर आ भी गया तो उसको बहुत जल्दी हम नेगेटिव में ला देते हैं। हमारे काढ़ा यूनानी जो है ये इम्यूनिटी बहुत अच्छी, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है जी। तो मैं एक बार आपसे एक चीज और ये है कि क्या जिस तरीके से लगातार मैं यही बात कर रही हूँ कि यूनानी जो चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है, तो इसके लिए क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जो लोगों को पता चले? और आपने बताया कि क्यूरेबल है, सारी बीमारियों का जड़ से खत्म कर देती है जो यूनानी दवाएं हैं, तो किस तरीके से लोगों को यहाँ पे जागरूक करेंगे, क्या संदेश? एक तो सरकार को, खास करके तो सरकार को जागना चाहिए। सरकार ने हॉस्पिटल ही नहीं खोल रखे हैं यूनानी के, ना ही पोस्टिंग देती है। पूरे राजस्थान में 300 पोस्टेड है ओनली यूनानी, तो बहुत कम है। जबकि आप एलोपैथ देखिए, भीड़ लगी हुई है हर जगह और उनसे ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता।
बुखार उतारने की गोली देते हैं या एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद नहीं होता तो ऑपरेशन, वो उसके बाद भी नहीं हुआ तो ऐसे जिए जाओ बस। हमारी यूनानी इस तरह की लाचार नहीं रखता पेशेंट को, उसको अपने आप पर खड़ा करता है और वो जीने लायक बनता है और नेचुरल बनता है। हमारी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं, यूनानी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो सरकार को जागने की जरूरत है कि हमारी पोस्टिंग ज़्यादा दे, ज़्यादा हॉस्पिटल खोलें। बजट ही नहीं है हमारे यहाँ, दवाइयाँ भी बहुत कम आती है, सरकार दवाइयाँ भी नहीं देती है, 10% की दवाई नहीं आती, जबकि एलोपैथ में इतनी भंडार भरे हैं, एक्सपायरी होती फेंकते हैं, इतनी दवाइयाँ हैं एलोपैथ में, हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है सरकार को जागने की और जो यूनानी चिकित्सा है इसको बढ़ावा देने। बिल्कुल, आपको भी ऐसा ही? बिल्कुल, सरकार को जागना चाहिए, ज़्यादा हॉस्पिटल खोलना चाहिए, ज़्यादा पोस्टिंग देना चाहिए। इसके मेडिकल कॉलेज भी बहुत पिछड़े हुए हैं जी। पहली बार ये टॉप में गवर्नमेंट से खुला है यूनानी मेडिकल कॉलेज, पहले प्राइवेट ही थे, तो इस तरफ वास्तव में गवर्नमेंट का ध्यान है। और जो मरीज हैं उनके लिए क्या संदेश होगा, किस तरीके से यूनानी दवाई को अपनाएं, क्या कुछ? सभी हमारे देशवासियों से, राजस्थान के निवासियों से हमारा तो ये कहना है कि वो एलोपैथ की तरफ कम और यूनानी थेरेपी की तरफ ज़्यादा है, ताकि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब नहीं हो। हमारी यूनानी दवाइयाँ रोग तो ठीक करती है, साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, जबकि एलोपैथ दवाई वो दर्द भले ही सही करती हो लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, नुकसान करती है। तो पब्लिक से यही कहना है कि जागरूक हो जाइए, हमारी नेचुरोपैथी की तरफ आइए और हमसे, हमारे जैसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लियाकत अली, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यूनानी दवाएं कारगर हैं, जो भी कोई आपका रोग है उसे जड़ से खत्म कर देती हैं। अगर हम यहाँ पर तुलना करें एलोपैथिक दवाइयों की, तो एलोपैथिक दवाइयों का सहारा आपको जीवन भर लेना पड़ता है, लेकिन जो यूनानी दवाइयाँ हैं वो 2 से 3 महीने के समय में ही आपके रोग को जड़ से काट देती हैं। और इसी के साथ जो सरकार है, सरकार को भी यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।